हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट गुरुकुल। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था। बाकी देखते हैं गेट 2021 के नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या कह रहा है कि एन एयर को रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर एज शोन हैज़ ए प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आपको ये प्राइमरी वाइंडिंग दिया हुआ है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग दिया हुआ है। ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बिटवीन द वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज, आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा हुआ है इन दोनों के बीच में जो होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं तो सोचते हैं कैसे टैकल करें। तो आप बहुत बेसिक्स को सॉल्व करने की कोशिश क्या करिए। सबसे बेसिक, सबसे पहले आप देखोगे कि एक साइनसॉइडल सोर्स दिया हुआ है। साइनसॉइडल सोर्स मतलब कुछ एक वोल्टेज होगा और एक साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ होगा। वेयर ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, वेयर एफ इज दिस फ्रीक्वेंसी जो 100 किलोहर्ट्ज गिवन है। और यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज एक रेजिस्टेंस है 22 ओम का, जिसके क्रॉस ऑफ वोल्टेज देखोगे तो 5 वोल्ट पीक टू पीक है। ओके। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जिसका प्राइमरी इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है और उसका सेकेंडरी क्या है, ओपन सर्किट है, जिसका वोल्टेज पीक टू पीक 7.3 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वी पीक टू पीक का मतलब एक साइन वेव होगी, कुछ एक साइन वेव होगी ऐसे, और इसकी जो पीक से पीक टू पीक वैल्यू है वो दी हुई है आपको 7.3। ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले आप समझिए क्या कह रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी कैसा होगा, एक साइन वेव होगा ऐसे, जिसमें पीक टू पीक वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 वोल्ट। सो दिस इज पीक टू पीक। अगर मैं बोलूँ ये इसका हाफ कितना हुआ तो आप बोलोगे क्या, दिस इज 7/7.3 डिवाइड बाई 2, मतलब 3.5 एंड 1 पॉइंट, यानी कि 3.65। और ये कितना हो जाएगा, 5 का हाफ दैट इज 2.5, और यहाँ नीचे भी कितना आ जाएगा, -2.5। ऐसे इसका माइनस कितना है, -3.65। ठीक है। इस तरह के, अब अगर इस यहाँ पे जो आउटपुट आया है इसका अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो किस तरह से हो जाएगा, इक्वेशन विल बी लाइक 3.65 साइन ओमेगा टी। और ऐसे इसका अगर लिखूँ तो क्या लिखोगे, 2.5 इंटू साइन ओमेगा टी। अब चूंकि जो ये फ्रीक्वेंसी है आपको पता है, यहाँ से एक बेसिक यूज़ करना होगा कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इनपुट में 100 किलोहर्ट्ज़ है तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करता है। जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो ओमेगा है वो ओमेगा यहाँ पे सेम होगा इस फ्रीक्वेंसी के बराबर, जो कि 2 पाई एफ है। तो यहाँ तक ये फंडा आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या क्या हर चीज़ दी हुई है आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इन्फॉर्मेशन और क्या दी है क्वेश्चन में ये देखेंगे अगर हम, तो हम ये पाएंगे कि ये 5 वोल्ट इसके क्रॉस दिया हुआ है। यानी कि अगर हम इसमें करंट निकालने की कोशिश करें, मतलब ये करंट अगर मैं लूँ, इसको लूँ I1, तो I1 कितना आ जाएगा, I1 करंट विल बी इक्वल्स टू दिस 2.5 साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। रेजिस्टेंस कितना है, 22। तो ये करंट इसमें फ्लो कर रही है। अब चूंकि यहाँ देखो एक ओपन है तो यहाँ पे भी करंट कितनी फ्लो करेगी, इस वाइंडिंग में I1, यहाँ भी I1 फ्लो करेगी, और इसके प्राइमरी में भी करंट कितनी फ्लो करेगी, यानी कि I1। सेम करंट यहाँ से सेम करंट जाएगी, ताकि सब सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो I1 इसमें फ्लो कर रही है। अब आपको लिखना ये है कि 7.3 यानी कि 3.65 यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा दूं मैं 2 मिनट के लिए, ये तो हमने समझ लिया ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि इस वाइंडिंग से अगर I1 करंट फ्लो कर रही है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया आपको, पहले वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि अगर इसमें करंट इंटर कर रहा है और इसमें ये डॉट इंटर कर रहा है, यहाँ पे अगर इसको पॉजिटिव लेते हो, इसको नेगेटिव लेते हो, तो भी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है। अगर ये I1 इसमें करंट जा रही है, प्राइमरी में करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज अपीयर होगा दैट इज VO, ये जो होगा कि M D ऑफ I1 बाई डी टी। क्लियर, यहाँ पे बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू इंटू dI1 बाई डी टी, जो I1 आप इस प्राइमरी से फ्लो कर रहा है और उसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से अगर निकालना चाहो आप dI1 बाई डी टी, तो कितना आ जाएगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, दैट विल बी 2.25 डिवाइड बाई 2, ये तो कांस्टेंट है, और इनटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई एफ इंटू कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि जो V आउटपुट है वो यही तो है, 3.65 साइन ओमेगा टी। देखो, जब आप इसकी इक्वेशन को पीक टू पीक लिखते हो तो वो साइन का भी फंक्शन हो सकता है, ये भी पीक टू पीक हो सकता है, या कॉस का फंक्शन हो सकता है।
ये जरूरी नहीं है कि फेज डिफरेंस हमेशा जीरो हो, इनके बीच में ये पीक टू पीक दिया हुआ है, तो आप इसको साइन का फंक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे 3.65 कॉस का फंक्शन, जो भी आप फंक्शन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस चीज़ में फर्क नहीं पड़ेगा? पीक टू पीक जो इन्फॉर्मेशन 7.3 वोल्ट दी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कभी भी ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसका मतलब इन जनरल अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3.65 साइन ओमेगा टी प्लस 5, वेयर 5 इज 90 और समथिंग एल्स, ये कुछ भी हो सकता है। द पॉइंट इज जो साइनोसॉइडल फंक्शन को फॉलो करता है और पीक जो है उसका 3.65 होगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ 3.65 यानी कि इसकी पीक वैल्यू ले लूँ, दैट इज 3.65, और m और डी आई बाई डी टी की जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या है? यही वाली पीक वैल्यू है, बाकी तो कॉस और साइन का फंक्शन है। तो दैट इज 2.5 डिवाइड बाई 22 इंटू 2 पाई एफ, 2 पाई और एफ कितना है 100 किलोहर्ट्ज। ठीक है, यहाँ से अगर m की वैल्यू आप निकालो कितना आ जाएगा, तो यू विल गेट 5.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। इसको अगर 5.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 लिखोगे तो 51.2 माइक्रो हेनरी हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसका आंसर क्या है 51.2, मतलब आंसर जो आपको 50 से 52 के बीच में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नेटवर्क थ्योरी का। इसमें कह रहा है 100 hertz square wave switching between 0 volt and 5 volt is applied to a CR high pass filter circuit as shown। ऐसे सर्किट दिया हुआ है, C लगा हुआ, R लगा है, इनपुट आउटपुट। द आउटपुट वेव फॉर्म across the resistor is 6.2 वोल्ट पीक टू पीक। आपको दिया हुआ यहाँ पे आउटपुट जो आ रहा है 6.2 वोल्ट पीक टू पीक। इफ द रजिस्टर वैल्यू इज 820 ओम देन वैल्यू ऑफ सी इज, कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको बतानी है जब आर की वैल्यू 820 है। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट में साइन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्क्वायर वेव लगा हुआ है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0 से 5 वोल्ट के बीच में। तो सबसे पहले इनपुट को ड्रॉ करते हैं। इनपुट कैसा होगा, इनपुट कैसा होगा 0 to 5, फिर 0, फिर 5। स्क्वायर वेव है, इसका मतलब ये है कि इसका t और ये कितना होगा t/2 एंड दिस वैल्यू इज 5 एंड दिस इज व्हाट v इनपुट, जो इनपुट वोल्टेज है वो ये है। ठीक है, अब एक आरसी सर्किट है, अब इसको आप एनालाइज अगर करते हैं तो आप देखिए कि जब आरसी सर्किट है यहाँ पे आपने अगर ये 5 वोल्ट लगाया, जब यहाँ पे 5 वोल्ट लगाएंगे तो आरसी सर्किट में ये कैपेसिटर प्लस माइनस v ये कुछ चार्ज होगा और फाइनली स्टडी स्टेट में 5 वोल्ट ही लगा है इसमें, तो फाइनली ये स्टडी स्टेट में 5 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा और ये सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगी स्टडी स्टेट में। लेकिन यहाँ 5 वोल्ट जो है वो स्विचिंग की जा रही है, 5 वोल्ट और फिर 0, फिर 5 वोल्ट फिर 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन जो इनपुट दिया है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। कैसे? एक यहाँ पे ऐसा स्विच दिया हुआ है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं ना कि यहाँ से एक स्विच लगा हुआ है और एक 5 वोल्ट है और एक यहाँ पे इस तरह का शॉर्ट सर्किट है। तो पहले वो 1 पे कनेक्टेड है फिर 2 पे कनेक्टेड है। 1 पे t/2 के लिए कनेक्टेड है, ये स्विच है, स्विच 1 पे कनेक्टेड और ये 5 वोल्ट है। स्विच पहले 1 पे कनेक्ट होता है t/2 के लिए, फिर t/2 के लिए 2 पे कनेक्ट हो जाता है, फिर 1 पे फिर 2 पे, ऐसा हो रहा है। तो आप इस सर्किट को जब एनालाइज करोगे, सर्किट को एनालाइज करते हैं कभी भी, तो हम इस तरह से एनालाइज करते हैं कि अगर हमने 5 वोल्ट लगा के रखा है तो इस कैपेसिटर जो चार्जिंग होगी कैसी होगी, आपको पता है इसका इक्वेशन हो, कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है जब 5 वोल्ट या कोई डीसी वोल्टेज हम लगाते हैं किसी आरसी सर्किट में, तो कैपेसिटर विल बी चार्ज लाइक दिस, ऐसा चार्ज होता है। एंड इसकी इक्वेशन क्या आती है Vs जो भी वोल्ट आपने इनपुट में दिया हुआ है एंड 1 माइनस e रेज़ टू माइनस t बाई। ठीक है, ये कैपेसिटर चार्जिंग इक्वेशन होता है, ऐसा चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे ये स्विच कर रहा है 5 वोल्ट फिर 0, 5 वोल्ट फिर 0, यानी कि ये चार्ज तो होगा, कुछ टाइम तक चार्ज होगा जब तक इसके अप्रॉक्स आपने भी इनपुट 5 वोल्ट दिया है। उसके बाद सडन ये वोल्टेज क्या हो जाएगा इसी कुछ टाइम के बाद, वो टाइम कितना है t/2। ये चार्ज होना यहाँ से शुरू करेगा, मैं उससे कलर से दिखाता हूँ, ये चार्ज होना यहाँ शुरू होगा, ये चार्ज होना शुरू होगा, लेकिन इस टाइम के बाद पहुँचते ही ये सीधे इस पाथ को फॉलो करना चाहेगा, लेकिन ये जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा ये तुरंत इनपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उस समय केस कैसा होगा, उस समय सर्किट कैसा होगा, एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर और एक शॉर्ट, और इसकी कुछ इनिशियल वैल्यू कुछ आ चुकी है, क्योंकि देखो ये कुछ चार्ज हो चुका है, ये कुछ वैल्यू तक चार्ज हो चुकी है ना, इस वाली वैल्यू को बोलेंगे कुछ VC,
डैश, लेट सपोज वीसी, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। वीसी डैश, तो ये वीसी डैश तक चार्ज, अब ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। फिर नेक्स्ट साइकिल में ये डिस्चार्ज करके फिर धीरे धीरे डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होती है आपके कैपेसिटर की इक्वेशन, डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होती है, जिस भी वोल्टेज से वो चार्ज है, डिस्चार्जिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखो, जिस वोल्टेज से वो चार्ज है इनिशियली और टाइम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में t/2, इससे ये डिस्चार्ज होगा और ये सीधे यहाँ से फिर ये कुछ ऐसा डिस्चार्ज होगा, ऐसा डिस्चार्ज होगा। लेकिन डिस्चार्ज पूरा हो नहीं पाएगा क्योंकि इसको डिस्चार्ज होने में बहुत सारा टाइम लगेगा, एक्सपोनेंशियल डिके, ये टर्म जब जीरो होगा तब ये पूरा कंप्लीटली जीरो होगा। तो कुछ डिस्चार्ज होकर कुछ वैल्यू पड़ी रहेगी। फिर जैसे यहाँ तक टी टाइम तक ये डिस्चार्ज होगा, ये स्विच जो है तुम्हारा 2 पे कनेक्टेड होगा। फिर क्या होगा, एट टाइम टी पे फिर से हमने 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, यानी कि फिर से एक सर्किट कैसी बनेगी, एक कैपेसिटर, एक 5 वोल्ट सोर्स, कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस। अभी इस कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, वो कौन सी वैल्यू है, वो ये वाली वैल्यू वी सी, इतनी वैल्यू वी सी डबल डैश, वी सी डबल, ये कितनी वैल्यू थी, वी सी डैश। तो इतने तक चार्ज है। अगेन फिर 5 वोल्ट जैसे आया, फिर एक कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हेल्प से चार्ज करना शुरू, और फिर से ये चार्ज होगा। तो आई होप ये आपको प्रोसेस समझ में आएगा किस तरीके से ये सर्किट हो रही है। अब इसको हम लोग दोनों तरफ में एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से जब 5 वोल्ट होगा तब सर्किट में इक्वेशंस और चार्जिंग इक्वेशन कैसे लगेगी, और जब ये शॉर्ट होगा यानी कि 0 वोल्ट होगा तब हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तक जो बताया एक क्वेश्चन को, ये आपको जस्ट एक बताया कैसे ये चीज़ें हैं, और एक प्रारूप आपको दिया कि कैसे हमें अप्रोच करना है। ठीक है, ओके, तो इसको मैं इक्वेशन और ग्राफ दोनों से दिखाता हूँ प्रॉपरली। तो ये वोल्टेज इक्वेशन तो रहेगी हमारी, इनपुट वोल्टेज ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नीचे कैपेसिटर वोल्टेज भी बना लेता हूँ। कौन सा, ये वी इनपुट है और ये कैपेसिटर वोल्टेज वी सी। तो अभी आपको पता चल गया है कैपेसिटर वोल्टेज कैसा है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग और इंक्रीज। जैसे ये जब भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि जब भी पॉजिटिव आएगा मतलब 0 से t/2 के बीच में सर्किट कैसी होगी, ये कैपेसिटर, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज और यहाँ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये R और ये 5, और इसके पास कुछ इनिशियल वोल्टेज होगा, जैसा कि हमने देखा यहाँ इनिशियल वोल्टेज के पहले था, तो इसके पास कुछ इनिशियल वोल्टेज है, यहाँ से ये चार्ज करना शुरू करेगा, कुछ ऐसा चार्ज होगा। ठीक है, और इनिशियल वोल्टेज कितना मिली, जो पहले कंसिडर किया था, वी सी डबल डैश। ठीक है, वी सी डबल डैश, और इसको आप कह सकते हैं वी सी मिनिमम, वी सी डबल डैश को क्या कह सकते हैं, वी सी मिनिमम। ठीक है, ऐसे ही वी सी डैश जो था उसको हमने क्या बोला था, वी सी मैक्सिमम। ठीक है, अब जब ये 0 to t/2 होगा, दिस इज t/2 एंड दिस इज, जब ये 0 to t/2 होगा, ये वी सी डबल डैश से यानी वी सी मिनिमम से वी सी मैक्सिमम तक चार्ज होगा, दिस इज वी सी चार्ज होगा, और 0 से अब t/2 से t के बीच में ये कैसा होगा सर्किट, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। कैप्चर्ड अभी इस तरह से पोलैरिटी है। ओके, यहाँ पे ये इस वोल्टेज चार्ज हुआ, जैसे ही अभी इनपुट वोल्टेज 0, ये वाली सर्किट फॉलो करेगी और ये सर्किट फॉलो करेगी, फिर डिस्चार्ज, फिर से ये चार्ज, फिर ये डिस्चार्ज। इस तरह का ग्राफ आएगा किसका, कैपेसिटर वोल्टेज का। दिस इज वीसी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज क्या है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, वी आउटपुट, वी आउटपुट आप केवीएल लगा दीजिए, वी इनपुट माइनस वी सी, वी आउटपुट, वी इनपुट वोल्टेज में पता है वेवफॉर्म, और वी सी का पता है, तो हम यहाँ पे वी आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन बना सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो इसके पहले यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगी, इसमें क्या फॉलो करेगा, वी सी टी विल बी, आपको पता है इसको इन जनरल इक्वेशन क्या होता है, किस कैपेसिटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपेसिटर का इन जनरल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर सर्किट को जो हम चार्ज करते हैं एक विथ हेल्प ऑफ डीसी सोर्स, तो क्या आता है, वी इन्फिनिटी मतलब फाइनल वैल्यू माइनस वी फाइनल वैल्यू माइनस वी इनिशियल ई रेज टू माइनस t/τ। हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, और दोनों के केस में 0 से t/2 और t/2 से t के बीच में इक्वेशन लिखेंगे। तो वी सी टी इस केस में देखा जाए तो क्या आएगा, कैपेसिटर कितनी फुली चार्ज होगी, 5, फाइनल वैल्यू कितनी होगी 5 वोल्ट, सो 5 माइनस इनिशियल वोल्टेज कितना है, इस केस में इनिशियल वोल्टेज कितना है, वी सी डबल डैश, मिनिमम वोल्टेज कितना होगा, वी सी
डबल डैश ई रेज टू माइनस टी बाई, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूँ इसी चीज़ को, सो वी सी टी विल बी, फाइनल वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो फाइनल वैल्यू, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली तरह डिस्चार्ज हो जाएगा, 0, और ये 0 माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी हुई आपका वी सी डैश, क्योंकि ये इक्वेशन किसके बीच में है, यहाँ के लिए है, जब कैपेसिटर यहाँ पे इतना चार्ज था, जो वैल्यू कितनी है वी सी डैश, वी सी डैश से डिस्चार्ज होगा तो इनिशियल वैल्यू वी सी डैश ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, टी बाई टाउ। आई होप ये पूरा अभी तक आपको क्लियर होगा, ओके। अब अगर इस इक्वेशन को 0 to t/2 के लिए फॉलो करना है तो आपको ये पता है कि जो वी सी टी एज t इक्वल्स टू कैपिटल T/2, what is the value? What is the value in that case? This value will be VC dash. T/2 पे इसकी कितनी वैल्यू है, VC dash इक्वल्स टू 5 माइनस VC डबल डैश ई रेज टू माइनस टाइम कितना है T/2। वैसे यहाँ पे किस टाइम पे हमें देखना है, टी पे, कैपिटल टी पे हम देखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे लगाया ना इस बीच में, तो अंत में कितना वी सी टी, यहाँ पे वैल्यू कितनी है वी सी डबल डैश, दैट इज द वी सी मिनिमम, और ये कितना जाएगा वी सी डैश ई रेज टू माइनस टी बाई यहाँ पे कैपिटल, ठीक है। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन को फॉलो करूँ, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि हमें आउटपुट वोल्टेज में ही पीक टू पीक वैल्यू दी हुई है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या होगा, वी इनपुट माइनस दिस, तो ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस इज 5 वोल्ट, 5 माइनस वी सी डैश, दिस सम वैल्यू 5 माइनस वी सी डैश, उसके बाद ये 0 पे क्या होगा, 0 माइनस वी सी, सो दिस वैल्यू गोज टू लाइक दिस, this is what this value is 5 minus vc double dash, this value is vc dash, एंड यहां से फिर से क्या होगा, नीचे आएगा एंड इट विल गो लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज दिस, ये आपको इसमें क्या करना है, 0 माइनस वीसी डैश, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है, दिस मिनिमम वैल्यू इज VC डबल डैश, और ये कितना हो जाएगा माइनस VC डैश, ठीक है, ये माइनस VC डैश हो जाएगा, ओके। जस्ट इस पॉइंट पे क्या होगा, जैसे ये 0 होगा उस पॉइंट पे 0 माइनस VC डैश मतलब माइनस VC डैश, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5, दिस अगेन दिस पॉइंट इज व्हाट VC डबल डैश, यहाँ से फिर से इस पॉइंट तक जाएगा और यहाँ से ये डिक्रीज होगा, सो दिस वैल्यू इज 5 माइनस VC डबल डैश, और यहाँ से डिक्रीज होगा, फिर यहाँ से ये चीज़ आएगी, इस तरीके का ग्राफ जो बनेगा ये V आउटपुट का बनेगा, दिस इज द प्लॉट फॉर V आउटपुट। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज आपका लगेगा, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपको टाइम लगने वाला है, और अगर नॉलेज है भी तो भी टाइम लगने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। तो मेरा मानना है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करें, शुरुआत में बिल्कुल अटेम्प्ट मत करें, क्योंकि इस चक्कर में जो ईजी क्वेश्चन आगे होते हैं वो छूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन यही प्रोसेस है, इसका कोई और प्रोसीजर नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इसी तरह से प्रोसेस जाना, आप जितना क्विकली कर पाओ वो आपके लिए हेल्प करेगा, ओके। तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो है आपको मिल गया, दैट इज दिस इक्वेशन, तो उसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा ना, यहाँ पे क्या है, दिस इज VC, आपके पीक टू पीक वैल्यू यहाँ पे क्या है, दिस इज द पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू ये आपको दिया है 6.2, दिस इज 6.2, तो 6.2 मतलब दिस इज 6.2 इक्वल्स टू 5 माइनस VC डबल डैश माइनस दिस वैल्यू इज व्हाट VC डैश, ओके, VC माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि दिस माइनस माइनस VC डैश, ओके। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इधर चला गया, सो दिस वैल्यू गोज टू VC डैश माइनस VC डबल डैश इक्वल्स टू 1.2 वोल्ट, एंड VC डैश क्या है, VC डैश इज द मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसका मतलब क्या है, VC डैश इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू जो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है वो 1.2 है, ठीक है।
ये पॉइंट क्लियर हो गया, जगह कम है तो मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर वाली चीज़ को, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया, वो इक्वेशन क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल्स टू 6.2, तो इसको ऊपर हम लिख लेते हैं, या यहाँ नीचे लिखा ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई, तीन इक्वेशन एक्चुअली है, पहली इक्वेशन तो ये हमें मिल गई, दूसरी इक्वेशन आप हमें मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ मिलेगी, वी सी डैश इक्वल्स टू 5 माइनस वी सी डबल डैश ई रेज टू माइनस, लेट सपोज this take as x इक्वल्स टू कैपिटल T डिवाइड बाई 2 टाउ, कि ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जस्ट सिंपल इसको माइनस एक्स ले लिया, ठीक है, दिस इज बिकॉज वी हैव टेकन, अज्यूम दैट, बाद में इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे माइनस एक्स। एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी सी डबल डैश इक्वल्स टू वी सी डैश ई रेज टू माइनस एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब ये दो इक्वेशन मिली है, अगर आपको ये, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2 and this is equation 3, okay, now you know this vc माइनस, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो vc माइनस, अगर आप तो सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, मैंने अगर ये किया तो मुझे क्या मिलेगा, vc डैश माइनस vc डबल डैश, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.2, यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 माइनस vc डबल डैश e raised to minus x and minus vc dash e raised to minus x. So this value is to 5 minus 5 e raised to minus x minus minus plus vc double dash minus vc dash e raised to minus x. ठीक है, जस्ट e to raised to minus x अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस का माइनस प्लस हो गया, एंड दिस वैल्यू गोज टू लाइक दिस। सो अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 1.2 इक्वल्स टू 5 माइनस 5 ई रेज टू माइनस एक्स, और वी सी डबल डैश माइनस दिस वैल्यू विल बी माइनस 1.2 ई रेज टू माइनस 2 ई रेज टू माइनस एक्स, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो 1.2 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, स्पेस के लिए मैं इसको हटाता हूँ, ये भी आप पॉइंट सर्किट आपको क्लियर हो गया होगा, 0t/2 एंड दिस वैल्यू, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने सर्किट अगर गेट में जा रहे हो तो आप आपने पहले बहुत सारे इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे ट्रांजिएंट के, ठीक है, तो जो हमने ये क्वेश्चन लिखी थी इनफाइनाइट माइनस 0 इंटू ई रेज टू माइनस t/2, ये इक्वेशन बहुत ही जनरल है, आप इसको आराम से देख सकते हो कहीं भी, ठीक है। सो 1.2 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज टू एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, तो ये इक्वेशन आपको मिला, ओके। इसको और सॉल्व करें तो हम कैसे आ सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस वैल्यू गोज टू 1.2 डिवाइड बाई 5, दैट इज 0.24, so we can write 0.24, 1 minus 1 plus e raised to minus x equals to 1 minus e raised to minus x. Now solve this, so 0.24 and plus 0.24 e raised to minus x equals to 1 minus e raised to minus x. So this value is 0.24 plus 1 e raised to minus x and 1 minus 0.24. So 1.24 e raised to minus x equals to 0.76. Okay, so this value will be if you solve this, then e raised to minus x equals to, this will be 0.612. Take ln both side, ln e raised to minus x and ln 0.612. This value will be 0.489 माइनस का, और यहाँ पे माइनस एक्स आ गया, माइनस माइनस विल बी कैंसिल एंड एक्स विल बी 0.489, और हमने एक्स की वैल्यू कितनी ली थी, कैपिटल टी डिवाइड बाई 2 इंटू टाउ, सो फ्रॉम हियर टाउ विल बी capital T divided by 2 into 0.489.
So tau is 4, this value is 0.489 inverse into time constant. This is tau. Time constant will be capital T divided by, so from here T equals to 1/100 hertz. तो मैं यहाँ भी इसको क्लीन करता हूँ. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. बिल्कुल एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, एक एक क्वेश्चन प्रॉपर गए. अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप इससे फिर से इसको देखिए तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से हमने टाउ की वैल्यू निकाल ली और टाउ की वैल्यू कितनी आ गई. टाउ इक्वल्स टू, इफ यू सॉल्व दिस बाय पुटिंग 100 हर्ट्ज एंड 0.489, सो टाउ विल बी 0.01022. ठीक है. दैट विल बी tau equals what? R into C. So this is 0.0102. So C equals to 0.0102 divided by 820. R की वैल्यू कितनी दी है? 820. तो डिवाइड बाई 820. So this is goes to 1.24 into 10 to the power minus 5. This is 12.4 माइक्रोफैरड. So C की वैल्यू अब कितनी आ गई? 12.4 माइक्रोफैरड. ठीक है. तो एक लंबा क्वेश्चन था, जिससे कि मतलब कैलकुलेटिव था. कंसेप्ट बहुत ही इसमें सिंपल है, बट कैलकुलेशन है जिसमें आपको प्रॉपरली करना है. अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होता है तो आपको फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो जब भी आप कैलकुलेशन करिए प्रॉपर करिए. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो. नेक्स्ट देखते हैं कि नेटवर्क का कोई क्वेश्चन है. नेटवर्क का क्वेश्चन खत्म हो चुका है. इसमें जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस हैं वो डील करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.